ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवरा बाबा, योग जगत में सबसे बड़ा नाम, अर्थात यूँ कहें कि मूर्तिमान योग ही श्री देवरा बाबा के रूप में प्रकट हुए थे। अगर आपको भगवान की शक्ति कलयुग में देखनी है तो कहीं और नहीं जाना, बस श्री देवरा बाबा का नाम सुन लीजिए और उनकी लीलाएं थोड़ी सी सुन लीजिए। आप समझ जाएंगे कि ये कोई महामानव ही हैं, अर्थात परम ब्रह्म श्री नारायण के सिवा इतनी सारी शक्तियाँ किसी और योगी में हो ही नहीं सकती। वैसे भगवान श्री नारायण योगेश्वर भी कहे जाते हैं। ऐसी ही एक घटना है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के स्टेशनों पर 11 स्टेशनों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ये खबर ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवरा बाबा तक वृंदावन में पहुंची। बाबा उस समय मचान पर ही थे। कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने बाबा की शरण में आकर बाबा से कहा, बाबा, पाकिस्तान द्वारा अचानक हमला कर दिया गया है। पाकिस्तानी पेटेंट टैंक निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भारत के पास उन टैंकों को नष्ट करने वाले जवाबी शस्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। आप जैसे महाशक्तिशाली योगी की हम शरण हैं बाबा, आप कुछ कीजिए। बाबा ने गंभीर वाणी में कहा, बच्चा, मैं यहीं से युद्ध क्षेत्र पर दृष्टि डाल रहा हूँ और मेरी दृष्टि का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिलेगा। मेरे आशीर्वाद से इस देश को कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चा, ये संत महापुरुषों की भूमि है। यहाँ पर श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। बच्चा, ये अनंत काल तक रहेगी। आश्चर्य की बात है, इसके बाद की खबरों में ये पता चला कि भारतीय जवानों ने पेटेंट टैंक की कमी खोज निकाली और गोलियों से उनकी चलने वाली चेन नष्ट कर दी, जिससे वे टैंक जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। और आश्चर्य की बात है, पाकिस्तानी जिस बम को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर गिराना चाहते थे, उसे वह वहाँ न गिरा सके। वह बम मेरठ में उस जगह के आसपास जाकर गिरा जहाँ से भारत को अधिक नुकसान नहीं हुआ था। आगे की बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देहरादून के भक्त श्री सरदारी लाल ओबराय तथा श्री विश्वनाथ सबरवाल बाबा के अनन्य शिष्य थे। वैसे श्री देवरा बाबा कभी गाड़ी में यात्रा नहीं करते थे, परंतु बाबा ने अचानक कहा, बच्चा, चलो अभी दिल्ली चलना है। बाबा को देहरादून जाना था, लेकिन गाजियाबाद से आगे निकल जाने पर बाबा ने अचानक गाड़ी रुकवाई और वापस दिल्ली के लिए मुड़वा दी। बाबा ने राष्ट्रपति निवास पर गाड़ी ले चलने को कहा। सरदारी लाल ओबराय तथा श्री विश्वनाथ सबरवाल दोनों ही बाबा की आज्ञा मानने लगे। गाड़ी राष्ट्रपति भवन की ओर मोड़ दी गई। बाबा ने गाड़ी को राष्ट्रपति निवास पर ले जाकर के राष्ट्रपति भवन के चारों ओर घुमा दी और वहीं गाड़ी घुमाकर प्रधानमंत्री निवास के सामने से गाड़ी निकालने को बोला। इसके बाद से बाबा ने 2-3 मुख्य वीआईपी सड़कों पर से गाड़ी निकलवाते हुए चालक को देहरादून चलने का आदेश दिया। जिस स्थान से गाड़ी मुड़ी थी, वापस उसी स्थान तक पहुंचने में गाड़ी को 2.5-3 घंटे लग गए। भक्तों ने बाबा से पूछा, सरकार, आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले क्यों नहीं? आपका नाम सुनते ही वे तत्काल दर्शन में उपस्थित होते। ध्यान रहे, ये घटना भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय की है, जो मैंने वीडियो में पहले कही है। अगर शंका लगे तो वीडियो को दोबारा सुनना। अब वापस वीडियो के पहले पॉइंट पर चलते हैं। जब पाकिस्तान द्वारा दिल्ली में बम गिराया जाने वाला था, जो मेरठ में गिरा, और वो बम मेरठ में उस जगह के आसपास जाकर गिरा जहाँ से बाबा ने गाड़ी मुड़वाई थी और ना के बराबर नुकसान हुआ।
मित्रों, जब तक भारत भूमि में ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट जैसे महानतम संत हैं, उनका नाम है, उनकी महिमा है और उनकी तपस्या स्थली है, तब तक भारत विश्व गुरु रहेगा। और ये सदा सदा के लिए है, क्योंकि बाबा की कोई आयु नहीं। बाबा ने समाधि लेने से पूर्व कहा था श्री बड़े महाराज जी को, बच्चा, हम जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ प्रकट हो सकते हैं। हमारे लिए कोई देश काल की सीमा बंधन नहीं है। बाबा के भरोसे मैं निश्चिंत रहता हूँ। अतः आपको भी बाबा की ये सब बातें माननी चाहिए। सदा सर्वदा प्रेम से कहना चाहिए, श्री राम जय जय राम। मित्रों, हमने अपनी कोशिश पूरी कर दी। वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। श्री देवराह बाबा सरकार के आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराह ज्ञान पर जाकर बाबा की सुंदर कथाओं को एवं योग, अष्टांग योग सभी वीडियोस श्री बड़े महाराज जी द्वारा कहे गए हैं, उन्हें जाकर ध्यान से सुनना। राधे राधे। फिर मिलते हैं। जय श्री राधे।